आपने हाल ही में देखा होगा कि इजराइल भारत को लेकर यही बात होती रही है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा नहीं हुआ और भारत ने इजराइल को निराश किया है। पर यहाँ भारत ने इजराइल के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जहां भारत बैलेंस कूटनीति को आगे बढ़ाते हुए अरब देशों को ही साधने में लगा था। पर इस बार भारत ने इजराइल को लेकर ऐसा स्टैंड लिया है कि इजराइल ने भी कह दिया है कि भाई वाह। दरअसल इस्लामिक देश इजराइल से अपना बदला लेने के लिए यूएन पहुंच गए थे और आप तो जानते हैं कि वहां अमेरिका ने इस्लामिक देशों को ही खदेड़ दिया था। अब जब मामला यूएन में नहीं बना तो ये मुस्लिम देश पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में, और यहाँ गाजा की बॉम्बिंग को लेकर एक वोटिंग हुई जिसमें यूएनएचआरसी के 47 सदस्य देशों ने इसमें वोटिंग की कि क्या इजराइल ने वॉर क्राइम किया है या नहीं। और इसमें ज़्यादातर देशों ने इजराइल के खिलाफ ही वोटिंग की है, जिसमें 24 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला है। और जहां चीन, रूस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अर्मेनिया जो कि खुद एक क्रिश्चियन कंट्री है, उसने भी इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, जबकि वो खुद मुस्लिम देश अजरबैजान की मार खाए जा रहा है। और इसके अलावा 9 देशों ने इसका सीधा विरोध किया है, जिसमें जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम शामिल है, जबकि 14 देश ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे हैं और इन्हीं 14 देशों में भारत और फ्रांस शामिल है। यहाँ भारत ने वोट ही नहीं दिया। आपको याद होगा कि जब युद्ध अपने चरम पर था तब इजराइल ने उन देशों को धन्यवाद कहा था जिन्होंने उसका समर्थन किया था, और उन देशों के लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं था। यहाँ सबको ये लग रहा था कि भारत का झुकाव फिलिस्तीन की ओर हो रहा है, जिसने सबको चौंका दिया। पर इस बार यहाँ भारत ने अरब देशों के साथ ही साथ पूरी दुनिया को फिर से चौंका दिया है। सबको लग रहा था कि यहाँ भारत फिर से बैलेंस कूटनीति करते हुए फिलिस्तीन के पक्ष में माहौल बनाएगा, पर यहाँ भारत ने किया उसके उलट। यहाँ भारत ने साफ कर दिया कि हम इजराइल के खिलाफ वोटिंग नहीं करेंगे। और यहाँ दोस्त फ्रांस ने भी भारत का साथ दिया और उसने भी इस वोटिंग में अपने हाथ पीछे खींच लिए। देखा जाए तो भारत का ये मूव अरब देशों को ही कंफ्यूज कर गया है, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि भारत ने दूरी बनाए रखी, लेकिन फिर भी हुआ क्या, इजराइल के खिलाफ बहुमत का आंकड़ा ज्यादा है और इंक्वायरी इजराइल के खिलाफ होगी जरूर। यहाँ भले ही इंक्वायरी होगी, पर यहाँ भारत ने जो इस बार का स्टैंड लिया है वो दोस्त इजराइल के दिल में घर बना चुका है। क्योंकि अगर भारत भी देखा देखी में इजराइल के खिलाफ वोटिंग करता तब इजराइल के ऊपर काफी दबाव बनता हुआ दिखाई देता, जो भारत तो कभी नहीं चाहता। अब यहाँ बात रही इजराइल की, तो उसने यूएनएचआरसी में साफ कह दिया है कि वो जांच में सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि गाजा की तरफ से भी रॉकेट आगे गए हैं और अटैक हम पर भी हुआ है और हमारे लोगों की भी जान गई है। और यहाँ आप ये तो जानते हैं कि इजराइल शुरू से ही दुनिया के दिए हुए दबाव के आगे झुका नहीं है। उसने वही किया है जो उसके लिए और उसके देश की जनता के लिए सही है। और यहाँ इजराइल ने भले ही कुछ दोस्त गवा दिए हों, पर उसने नए दोस्त भी बनाए हैं जो उसको आगे चलकर बड़ी राहत देंगे, जो उसके लिए एक शुभ संकेत है। अब देखना यह है कि यूएनएचआरसी में किस तरह से कार्रवाई की जाती है। क्या मुस्लिम देशों को इस बार जीत मिलेगी या इस बार भी इजराइल उनके किए कराए पर पानी फेर देगा? आप सबको क्या लगता है कि भारत का इस बार का स्टैंड इजराइल को खुश करेगा या नहीं?